आज का हमारा टॉपिक है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ एंड देयर प्रिवेंटिव एंड रिमेडियल मेजर्स। पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्या है और उसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है उन डिफॉर्मिटीज़ को ठीक कर सकते हैं, ये है आज हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ कौन कौन सी हैं? काइपोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, फ्लैट फुट, नॉक नी एंड बो लेग्स। ये मेजर जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं। तो इनमें हम सबसे पहले लेते हैं काइपोसिस को। काइपोसिस इज ए फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ अपर बैक. Some rounding is normal, but the kyphosis usually refers to an exaggerated round more than 50 degree. राउंड अपर बैक की जो पोजीशन हो जाती है उसको हम काइपोसिस बोलते हैं। नॉर्मली जो मोर देन 50 डिग्री अगर आपका जो है शोल्डर राउंड पोजीशन में आगे की तरफ आपकी गर्दन जो है बेंड होती है और पीछे कुबड़, जिसको हम इसको कुबड़ भी बोलते हैं नॉर्मल आम भाषा में, तो कुबड़ापन जो बोलते हैं वो काइपोसिस ही होता है। उसमें पीछे गर्दन पे उभार सा होता है और आगे की तरफ झुक जाती है गर्दन। तो ऐसी पोजीशन में जो मोर देन 50 डिग्री अगर ये आगे की तरफ बेंड होती है तो उसे काइपोसिस कहलाती है। अब काइपोसिस से सर्वाइकल पेन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और इसको हम राउंड बैक और हंच बैक के नाम से भी जानते हैं। काजेस ऑफ काइपोसिस, काइपोसिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं? मेल न्यूट्रिशन, यानी कि आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की पूर्ति अगर आपकी बॉडी में नहीं होती है, प्रॉपर जो बैलेंस डाइट आपको अगर नहीं मिलती है तो उसकी वजह से काइपोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन कैरिंग हैवी लोड्स, ज़्यादा वज़न अगर उठाकर आप चलते हैं ज़्यादा लंबे समय तक लगातार तो उसकी वजह से भी काइपोसिस हो सकता है। इम्प्रॉपर फर्नीचर, अगर आपका फर्नीचर जहाँ आप लेटते हैं या बैठते हैं तो वो फर्नीचर जो है अगर सही नहीं है, सही शेप में नहीं है तो उसकी वजह से भी आपको काइपोसिस हो सकता है। वीक मसल्स, आपकी जो मसल्स हैं अगर वो कमज़ोर हैं, जो आपकी स्पाइन की जो मसल है खास करके जो बैक की लोअर और अपर बैक की, वो मसल्स अगर वीक होती हैं तो अपर बॉडी की जो अपर बैक की मसल्स वीक होने की वजह से आपकी गर्दन आगे की तरफ झुकेगी और जिससे जो है ये कुबड़ापन की पोजीशन जो काइपोसिस की पोजीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन बेंडिंग व्हाइल वॉकिंग, वॉकिंग के समय आप या बैठने के समय भी अगर आप आगे की तरफ झुक के रहते हैं तो उससे भी जो है काइपोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन वियरिंग शेपलेस एंड टाइट क्लॉथ्स, प्रॉपर कंफर्टेबल अगर क्लॉथ्स आपके नहीं हैं, ज़्यादा आप शेप आउट जो क्लॉथ्स हैं वो पहनते हैं या टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट क्लॉथ्स पहनते हैं तो उसकी वजह से भी चांसेस काइपोसिस होने के बढ़ जाते हैं। ड्यू टू हेरिडिटी, हेरिडिटी एक मेजर रीज़न है, जन्म से भी ऐसा हो सकता है। तो काइपोसिस की ये मुख्य कारण जो है। देन क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं काइपोसिस ताकि ना हो? तो उसके लिए हम वी कैन अडॉप्ट करेक्ट पोस्चर। सही पोस्चर को अगर आप अडॉप्ट करोगे, जो आसन आपका खड़े होने का बैठने का अगर सही है तो उसमें आप जो है काइपोसिस को अवॉइड कर सकते हैं। देन वियर लूज क्लॉथ्स, कंफर्टेबल और लूज क्लॉथ्स अगर आप पहनते हैं जिसमें शेपलेस और टाइट क्लॉथ्स जो है, जो मेजर रीज़न हमने देखा उसमें, तो उसको अगर अवॉइड करेंगे और कंफर्टेबल क्लॉथ्स आप पहनेंगे तो आप जो है ये काइपोसिस की पोजीशन जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं। देन यूज़ सूटेबल फर्नीचर, और सूटेबल फर्नीचर आप जिस फर्नीचर पे बैठते हैं या लेटते हैं अगर वो आपके लिए सूटेबल है, सही है, कंफर्टेबल है तो भी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। देन रिमेडियल एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट फॉर काइपोसिस, ऑलवेज कीप ए पिलो अंडर योर बैक वाइल स्लीपिंग, जब आप सोते हैं तो आप अपनी बैक के नीचे जो अपर बैक है उसके नीचे हमेशा एक पिल्लो जो है उसका इस्तेमाल करें और गर्दन थोड़ा सा पीछे की तरफ आपकी झुक जाए, ऐसी पोजीशन करें ताकि आप उसके अंदर ये काइपोसिस की पोजीशन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं।
बेंड योर हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में भी आप अपनी बैक को अगर पीछे की तरफ ले जाते हैं, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो उसमें भी आप जो है इस पोजीशन को करेक्ट कर सकते हैं लंबे समय तक आप कोई एक्सरसाइज अगर करते हैं। परफॉर्म स्विमिंग। स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसके माध्यम से आप जो है ऐसा कर कंप्लीट एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं हम स्विमिंग को। तो स्विमिंग से भी आप जो है आप फ्री स्टाइल स्विमिंग जो हम करते हैं उसके अंदर जो है आप बटरफ्लाई है तो उसके अंदर हम जो है इस काइपोसिस को ठीक कर सकते हैं। देन परफॉर्म धनुरासना एंड चक्रासना रेगुलरली। धनुरासन, धनुरासन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम स्पाइन पोजीशन में लेट जाते हैं, प्रोन पोजीशन में लेट जाते हैं, उल्टे लेट जाते हैं और उल्टे लेटकर आप आगे से हाथों को उठाकर पीछे से अपने पैरों को उठाकर हाथों से अपने पैरों को पकड़ेंगे और गर्दन को आप अपने ऊपर की तरफ देखेंगे, जितना ऊपर देख सकते हैं आप। तो ये धनुरासन की पोजीशन जो हो जाएगी, इस पोजीशन को आपने मेंटेन करना है ज़्यादा समय तक। तो इस तरह रेगुलर अगर आप धनुरासन करेंगे तो आप इस पोस्चरल डिफॉर्मिटी को ठीक कर सकते हैं। चक्रासन भी इसके अंदर एक बड़ा यूजफुल आसन है। चक्रासन कैसे किया जाएगा? चक्रासन के अंदर आपने जो है इसी तरह हम जैसे सीधे खड़े होंगे, खड़े होके आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे जाएंगे, ज़मीन के ऊपर टच करेंगे अपने हाथों को, हाथ और पैर दोनों ज़मीन में टच हो जाते हैं और दोनों को अपने पास आप लेके आएंगे, नज़दीक लेके आएंगे जितना ला सकते हैं और बीच से जो कमर है उसको आप उठाएंगे ऊपर की तरफ। तो इस तरह से आप चक्रासन करेंगे जिससे जो है आपकी जो काइपोसिस की पोजीशन है वो ठीक की जा सकती है। इसमें भी आपने गर्दन का ध्यान रखना है कि गर्दन जो है वो पीछे की तरफ जाती जाए, पूरा खींची हुई होनी चाहिए। Lordosis. Lordosis is a postural deformity in which the lumbar spine bends in front beyond the normal level. आप जैसा कि इसमें पिक्चर में देख रहे हैं कि एग्जीग्रेटेड लुम्बर कर्व है, आप देख रहे हैं कि आगे की तरफ ज़्यादा बेंड हुई है। तो ऐसी पोजीशन जो होती है उसको हम लॉर्डोसिस बोलते हैं। इसके अंदर जो है आप कि जो पहले जो पिक्चर देख रहे हो उसमें नॉर्मल स्पाइन है और सेकंड के अंदर आप देख रहे हैं कि जो लॉर्डोसिस ऑफ द स्पाइन जिसके ऊपर लिखा हुआ ये लॉर्डोसिस की पोजीशन है जिसके अंदर आपकी स्पाइन की कर्व जो है बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ है। तो ऐसी पोजीशन हो जाती है, उसको हम लॉर्डोसिस बोलते हैं। लॉर्डोसिस के कारण क्या क्या हैं, किस वजह से ये हमारा होता है? एक तो इम्बैलेंस डाइट, जो हमारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है अगर वो बैलेंस्ड नहीं है, विटामिन डी की कमी खास करके अगर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से ये चांसेस होने के हमारे बढ़ जाते हैं। तो भोजन के अंदर जो हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू के प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। देन इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, जो हमारी मसल्स होती हैं लोअर बैक की और अपर बैक की मसल्स और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स, ये अगर इम्प्रॉपर डेवलपमेंट होता है उनका, उसकी वजह से भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि लॉर्डोसिस की पोजीशन हो जाती है। क्योंकि एक मसल्स जो है आपकी ज़्यादा वीक रह जाती है, एक ज़्यादा कम स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो ऐसे चांसेस हो जाते हैं। देन टेकिंग मोर फूड देन रिक्वायर्ड, अगर आपको रिक्वायर्ड जो फूड है उससे ज़्यादा भोजन लेते हैं तो भी ऐसे चांसेस हो जाते हैं लॉर्डोसिस की पोजीशन। देन ओवरवेट और ओबेसिटी, ये बहुत मेजर रीज़न है इसका। अगर मोटापा बढ़ जाता है, ज़्यादा ओबेसिटी हो जाती है, तो उससे पेट आपका भारी हो जाएगा, वो पेट में वज़न हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से पीछे से आपकी जो बैक है, स्पाइन है, वो अंदर की तरफ जाती जाएगी। तो ऐसी पोजीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो मेजर रीज़न है। अब लॉर्डोसिस हो जाए तो एक तो हम उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, होने से कैसे बचा सकते हैं? तो पहली चीज़ हम बैलेंस डाइट लेंगे, अच्छी तरह लेंगे तो उसको हम लॉर्डोसिस को बचा सकते हैं। एक तो सबसे पहले जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है हमारे फूड के अंदर वो होनी चाहिए, खास करके विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। देन स्टैंड स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट,
जब भी हम कोई वेट उठाते हैं तो हमें सीधी पोजीशन में रहना चाहिए, इरेक्ट पोजीशन में रहना चाहिए वेट उठाते वक्त, हम बेंड ना हो। देन नेवर टेक एक्सेसिव फूड, कभी भी बहुत ज़्यादा भोजन एक बार में आपको नहीं करना चाहिए। तो एक्सेसिव फूड लेने से जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोरेज हो जाती है, उसके स्टोरेज होने से वो मोटापा, ओबेसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी पेट बाहर आ जाएगा और जिससे फिर लॉर्डोसिस की पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। देन मेंटेन योर वेट, हमेशा अपना वेट जो है उसको मेंटेन करना चाहिए। ज़्यादा वेट होने की वजह से एक्सेसिव वेट जो है एक इसका कारण हो सकता है। बहुत ज़्यादा वेट अगर हमारा होगा बॉडी का तो लुम्बर जो स्पाइन है उस रीजन के अंदर जो है हमारी कर्व जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और पेट क्योंकि अब बाहर की तरफ निकलेगा तो लॉर्डोसिस की पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। देन हाउ कैन वी ट्रीट और व्हाट रेमेडियल एक्सरसाइज वी कैन परफॉर्म टू क्योर लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस को ठीक करने के लिए आप जो है टो टचिंग एटलीस्ट 10 टाइम्स टो टचिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा अल्टरनेट टो टच भी हम करते हैं, बेंड होके नीचे टो को हम टच करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। ये जो एक्सरसाइज है इसमें आप जो है उसको ठीक कर सकते हैं रेगुलर उसको करने पर। देन परफॉर्म सिटअप रेगुलरली, सिटअप की एक्सरसाइज आप रेगुलर करेंगे तो उससे भी आप जो है इस लॉर्डोसिस को जो है ठीक कर सकते हैं। देन स्टैंड स्ट्रेट एंड टच योर फीट विद हैंड्स, आप सीधे खड़े होकर बेंड करके फिर अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ के रखेंगे लंबे समय तक। जो एंकल के पास से आप अपने हाथों से पकड़ के रखो और बिल्कुल लेग को बिल्कुल सीधा रखो, इरेक्ट रखो। उस पोजीशन में आप अगर ज़्यादा लंबे समय तक करते हैं ये एक्सरसाइज तो आप जो है इसको ठीक कर सकते हैं। देन हल आसन और पश्चिमोत्तानासन एंड विपरीत करनी आसन, ये 3 आसन जो है आपको करने चाहिए रेगुलर। हल आसन के अंदर जो है आप सीधा लेटकर ज़मीन पर पीछे की तरफ अपने पैरों को उठा करके ले जाएंगे और हाथों को आगे की तरफ सीधा रखेंगे। तो ये इसके अंदर जो है आपकी बैक की पोजीशन जो होगी और ये जो लुम्बर रीजन है वो उभर कर ऊपर की तरफ आएगा, जिससे उसके विपरीत यानी कि एक्सरसाइज हमारी होगी लॉर्डोसिस के, तो उसको क्योर कर सकते हैं। देन पश्चिमोत्तानासन में हम सीधे लेटकर आगे की तरफ बेंड करके और अपने टोस को अपनी फिंगर से होल्ड करके रखते हैं और सिर को जो हम अपने घुटनों के ऊपर लगा के रखते हैं। तो इस पोजीशन में आप जो है उसको ठीक कर सकते हैं। लगातार इसके रेपिटेशन और लंबे समय तक परफॉर्म करने पर आपको लॉर्डोसिस में आराम मिलेगा। विपरीत करनी आसन में आप जैसे हल आसन की पोजीशन होती है उसी पोजीशन से आप हल आसन की पोजीशन में जाने की बजाय वहाँ से पैरों को ऊपर की तरफ जो है उठाना है, आपने हिप्स को ऊपर करके और लेग्स को सीधा ऊपर उठाना है। तो ऐसी पोजीशन में विपरीत करनी आसन जो है करेंगे आप, जिसमें लॉर्डोसिस में आपका आराम होगा। उस पोजीशन को, उस डिफॉर्मिटी को आप ठीक कर सकते हैं। स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस के अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर हम जिस तरह से ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही, इस पिक्चर में आप साइड कॉन्वेक्सिटी जो है बढ़ी हुई है एक साइड। तो जैसे ये राइट साइड में आपको नॉर्मल कर्व दिखाई दे रही है और लेफ़्ट साइड में आपको स्कोलियोसिस की पोजीशन दिखाई दे रही है। तो स्कोलियोसिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं? स्कोलियोसिस में जो है बाय बर्थ भी ये आपका हो सकता है, हेरिडिटरी जो है ये हो सकता है, जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। देन वियर एंड टीयर इन द स्पाइन, हमारी स्पाइन के अंदर किसी तरह का वियर टीयर होता है तो उसकी वजह से भी, इंजरी की वजह से भी ये ऐसी पोजीशन हो सकती है। देन डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द लेग्स, जो हमारे पैर हैं उनकी अगर एक
लेग की लंबाई ज़्यादा या एक की कम है, तो ऐसी पोजीशन में जो है ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर क्योंकि आप देखते हो जब खड़ा होता है तो व्यक्ति एक साइड का शोल्डर डाउन होता है और एक साइड का ऊपर होता है, तो ऐसी पोजीशन स्कोलियोसिस के अंदर हो जाती है। देन रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर, अगर आपका पोस्चर खड़ा होने का गलत है तो उसकी कारण से भी, उसकी वजह से भी ये स्कोलियोसिस हो सकता है। हम बहुत बार देखते हैं कि एक ही पैर के ऊपर ज़्यादा वजन रख के एक साइड झुक के हम खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए, जिससे जो है ये डिफॉर्मिटी ना हो। लिफ्टिंग वेट टुवर्ड्स वन साइड, रूटीन में हम लगातार अगर एक ही साइड पे, एक शोल्डर पे जैसे हम वेट उठाते हैं लेग साइड में या राइट साइड में, तो वो बहुत बड़ा कारण इसका होता है। अनसूटेबल फर्नीचर, और जो फर्नीचर अनसूटेबल है उसको यूज करते हैं आप ज़्यादा लंबे समय तक, तो भी आपके ऐसी डिफॉर्मिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन प्रिकॉशंस, हाउ कैन वी प्रिवेंट स्कोलियोसिस? नेवर वॉक फॉर लॉन्ग टाइम विद कैरिंग वेट इन वन हैंड, एक ही हाथ में या एक ही शोल्डर के ऊपर जो है ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप वेट कैरी करेंगे तो ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया जाए। आपने कोई भी वेट उठाना है तो वो बॉडी पूरी बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर वेट जो है पूरी बॉडी के ऊपर आना चाहिए, ना कि वन साइड पे आना चाहिए। तो ऑलवेज स्टैंड इन करेक्ट पोस्चर, और जब भी हम खड़े हों तो सीधा करेक्ट पोस्चर में यूज सूटेबल फर्नीचर। सूटेबल फर्नीचर जो है आपको यूज़ करना चाहिए जिसमें आपका पोस्चर बिल्कुल सही है, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो इस तरह से हम सूटेबल पोस्चर को जो है अडॉप्ट करके और हम स्कोलियोसिस को अवॉइड कर सकते हैं। बैलेंस डाइट मेजर रीज़न, जिसके अंदर जो है आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, फूड जो आपका न्यूट्रिशियस होना चाहिए, जिसके अंदर सभी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए, जो आपकी बैलेंस डाइट के अंदर होती है। देन स्टडी शुड बी अवॉइडेड इन साइडवेज बेंडिंग, ज़्यादातर आपने एक साइड से हम जो है लेट कर पढ़ते हैं, कभी लेफ़्ट में या कभी राइट में ज़्यादा, तो एक साइड ज़्यादा बार ज़्यादा लंबे समय तक लेट कर पढ़ने को भी अवॉइड करना चाहिए। देन रिमेडियल मेजर्स फॉर स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस के लिए हम क्या क्या एक्सरसाइज यूज कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार with both the hands and let your body hang for some time, आपने हॉरिजॉन्टल बार जो होता है उसके ऊपर दोनों हाथों से ऊपर होल्ड करके और लटकना है लंबे समय तक, आपने लगातार उसके ऊपर लटकना है। तो इस तरह से लंबे समय तक, कई दिनों तक आप अगर एक्सरसाइज ये करेंगे तो आप उसको ठीक कर सकते हैं स्कोलियोसिस की पोजीशन को। स्विम बाय यूजिंग ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एक टेक्निक है स्विमिंग के अंदर, तो ब्रेस्ट स्ट्रोक की टेक्निक को अगर हम स्विमिंग में यूज़ करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी हम स्कोलियोसिस को ठीक कर सकते हैं। देन परफॉर्म बेंडिंग एक्सरसाइज इन अपोजिट साइड ऑफ सी शेप, जो हमारी स्कोलियोसिस की शेप बनी हुई है, मान लो लेफ़्ट साइड में कॉन्वेक्स ज़्यादा है, तो उस कॉन्वेक्सिटी के अपोजिट साइड आपने जो है साइडवर्ड बेंडिंग की एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है उसको ठीक करने के लिए। देन परफॉर्म त्रिकोणा आसन एंड अर्धचक्र आसन, आपने त्रिकोण आसन अपोजिट डायरेक्शन में, जो आपकी जिस साइड मान लो हमारा स्कोलियोसिस की पोजीशन, उसके अपोजिट साइड आपने त्रिकोण आसन को परफॉर्म करना है। त्रिकोण आसन में आपके फीट अपार्ट करके आपने, और जिस साइड आपका जो है उसके विपरीत स्कोलियोसिस है उसके विपरीत साइड के लेग की तरफ उसी साइड का हाथ जो है उसको टच करेगा, और दूसरा हाथ जो है वो सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, और उस हाथ को आपने देखना है, उस हाथ की तरफ देखना जो हाथ ऊपर की तरफ। ये एक स्थिति में आप स्कोलियोसिस को ठीक कर सकते हैं अगर लंबे समय तक इसको परफॉर्म करेंगे तो। देन अर्धचक्रासन, अर्धचक्रासन के अंदर हम स्टैंडिंग पोजीशन में और दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और जितना बेंड कर सकते हैं हम बेंड करें और वहाँ पे होल्ड करेंगे, तो इस पोजीशन में जो है अर्धचक्रासन जो है वो भी बहुत लाभदायक होगा आपका स्कोलियोसिस को ठीक करने के लिए।
नोकनी। नोकनी के अंदर हम जो है देखते हैं कि जो घुटने हैं हमारे वो आपस में टकराते हैं। जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं, स्ट्रेट खड़े होते हैं, तो हमारे दोनों नीज एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं और टच करते हैं, और पैर जो है वो बाहर की तरफ निकले, फीट अपार्ट होते हैं और नीज जो हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं। इस पोजीशन को हम नोकनी बोलते हैं। इसको जेनुवेलगम भी कहा जाता है। नोकनी का कारण क्या है कि रिकेट्स, सबसे जो मेन इसे रिकेट्स का रोग विटामिन डी की कमी की वजह से जो हो जाता है, तो रिकेट्स नाम का रोग जो होता है जिसकी वजह से हड्डियां जो है वो बेंड हो जाती हैं, उनमें जो है कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से वो बेंड हो जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं। तो ऐसे जो है हमारे बोन्स की ये डिफॉर्मिटीज़ जो है रिकेट रोग की वजह से जो है होती है। ओबेसिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, छोटा बच्चा जो है वो ज़्यादा खाना खाता है और उसकी ओबेसिटी हो जाती है, ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी नोकनी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जल्दी अगर हम छोटे बच्चे को, वो हेल्दी भी है तो उसको ज़्यादा जल्दी चलाने की कोशिश करते हैं तो भी ऐसे नोकनी की चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। मस्कुलर और लिगामेंट्स वीकनेस एट अर्ली एज, क्योंकि अर्ली एज में अगर आपकी मसल्स वीक हैं और आपके लिगामेंट्स जो है वो वीक हैं, तो और अर्ली एज में हम उसके ऊपर वेट डालते हैं या उसको जो है चलने फिरने के लिए कहते हैं, तो बॉडी का वेट से भी जो है उसको ये नोकनी की पोजीशन आ सकती है अगर मसल्स उसकी वीक हैं या लिगामेंट्स उसके वीक हैं। तो फ्रैक्चर एंड इंजरीज़, फ्रैक्चर से या इंजरी की वजह से भी जो है आप नोकनी की पोजीशन आ सकती है, क्योंकि उसका अलाइनमेंट फिर प्रॉपर नहीं रहता है एक बार इंजरी होने के बाद, तो उससे जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ बैलेंस डाइट, जैसा कि सभी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ में ये एक महत्वपूर्ण है बैलेंस डाइट, तो लैक ऑफ बैलेंस डाइट इज़ आल्सो ए मेन रीज़न फॉर नोकनी। देन फ्लैट फुट, और जिसके फ्लैट फुट होते हैं वो की भी नोकनी होने के चांसेस बढ़। नोकनी की हाउ कैन वी प्रिवेंट नोकनीस, बैलेंस डाइट शुड बी टेकन। अगर हमें नोकनी को प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर रिच मात्रा में विटामिन डी जो है वो होना चाहिए। देन बेबीज शुड नॉट बी फोर्स्ड टू वॉक एट वेरी अर्ली एज, बहुत जल्दी एज में हमें जो है बच्चों को चलने से जो है रोकना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर जो एज है उसकी चलने फिरने की, उसी एज में वो चले फिरे, ना कि हम उसको बहुत अर्ली एज में यानी कि 5-6 महीने की एज में अगर उसको चलाने की कोशिश करें तो वो थोड़ा सा उसके साथ गलत होगा, जिससे जो है उसके पैरों की जो ये पोजीशन है नोकनी की होने के चांसेस बढ़ जाए। पोस्चरल डिफॉर्मिटी बो लेग या नोकनी दोनों ही हो सकती है अगर हम ऐसा करते हैं। परफॉर्म प्रॉपर एक्सरसाइज, इसको करेक्ट करने के लिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए, वो एक्सरसाइज से हम इसको ठीक कर सकते हैं। नोकनी रिमेडियल एक्सरसाइजेस फॉर नोकनी, कीप ए पिलो बिटवीन द नीज एंड स्टैंड इरेक्ट फॉर सम टाइम, हम सीधे खड़े होकर और दोनों पैरों के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में पिल्लो ले करके और बिल्कुल सीधा आपने खड़ा होना और उस पिल्लो को होल्ड करके रखना है। तो ऐसी एक्सरसाइज लगातार लंबे समय तक करेंगे, आप बार बार करेंगे तो इसको आप ठीक कर सकते हैं। यूज़ कोड लीवर ऑयल, और कोड लीवर ऑयल को यूज़ करके आप जो है उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। देन हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग के अंदर क्या होता है कि जब हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो हमारे दोनों घुटने अपार्ट हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं। तो ये हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम जो है अपने नोकनी को जो है ठीक कर सकते हैं। तो हॉर्स राइडिंग को यूज़ करके, और हम इसमें साथ के साथ इंजॉय भी करेंगे इस एक्सरसाइज में, और हमारी जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है वो भी ठीक हो जाएगी। देन यूज़ वॉकिंग कैलिपर्स, आजकल मार्केट के अंदर आपने देखे होंगे वो
ऐड आती हैं बहुत सी, उनके अंदर वॉकिंग कैलिपर दिखाए जाते हैं कि आपके घुटने टेढ़े हैं तो आपके घुटने अंदर की तरफ हैं या बाहर की तरफ हैं। तो ऐसे में वो वॉकिंग कैलिपर जो है लगाए जाते हैं। उसके अंदर आगे घुटने के दोनों साइड, नीचे और ऊपर दोनों साइड जो है वो बाइंड करके रखता है ऐसे आपकी मसल्स के साथ, और थाई के ऊपर और नीचे काफ मसल्स पे, और जो वेट होता है उसको सीधा ट्रांसफ़र नीचे कर देता है मसल, ना कि घुटने के ऊपर कोई वेट आए। और उस कैलिपर, वो कैलिपर जो है उसके अंदर स्क्रू होते हैं, उन स्क्रू से हम उसको टाइट या लूज कर सकते हैं, जिससे हमारी जो शेप है उसकी पैरों की वो सही हो जाती है। तो जिस तरह की हम चाहते हैं वैसे ही, और लंबे समय तक उसको यूज़ करने पर आप अपनी ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी या नोक नी की इसको ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे कैलिपर्स हम यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट फुट, फ्लैट फुट भी एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है जिसके अंदर की इनर कोर ऑफ फुट है बल्ज मोर देन नॉर्मल, यानी कि जो हमारी कर्व होती है हमारे पैर के नीचे तलुओं में, तो वो ज़्यादा बल्जी हो जाए तो उसकी वजह से वो बिल्कुल जब हम पैर रखते हैं सैंड पे या ज़मीन पे, तो वो कर्व न दिखाई दे के पूरे का पूरा पैर चपटा बिल्कुल उसके ऊपर रखा नज़र आता है। तो इस तरह से वो हमारी फ्लैट फुट की पोजीशन कहलाती है। फ्लैट फुट का कारण क्या है? वीक मसल्स। हमारी पैर की जो मसल्स हैं अगर वो वीक होंगी तो हमारे फ्लैट फुट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, ज़्यादा मोटापा होगा तो वज़न आपका ज़्यादा आपके पैरों के ऊपर आएगा और फ्लैट फुट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूजिंग इम्प्रॉपर शूज़, शूज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि सही आप प्रॉपर यूज़ इस्तेमाल करें हमेशा रनिंग में, आप वॉकिंग में। तो इम्प्रॉपर शूज़ की वजह से भी जो है आपका चांसेस हैं, इम्प्रॉपर शूज़ होंगे तो फ्लैट फुट होने के चांस। स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक अगर आप एक पोजीशन में रहते हैं तो भी फ्लैट फुट होने के चांस। हाउ टू प्रिवेंट फ्लैट फुट? ऑलवेज वियर द शूज़ ऑफ प्रॉपर शेप्स एंड साइज़। हमेशा प्रॉपर शेप और साइज़ का जो है जूता पहनिए, उससे जो है आप फ्लैट फुट को अवॉइड कर सकते हैं। ओबेसिटी शुड बी अवॉइडेड, मोटापा जो है उसको अवॉइड करो क्योंकि मोटापा भी फ्लैट फुट का एक मेजर कारण है। हाई हील शूज़ शुड बी अवॉइडेड, हाई हील के शूज़ पहनना अवॉइड करें, लेडीज़ में खास करके ये प्रॉब्लम आती है। डोंट कैरी हैवी वेट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक आप हैवी वेट अगर आप लेते हैं और अर्ली एज में खास करके अगर लेते हैं तो फ्लैट फुट होने के चांसेस बढ़ जा सकते हैं। बेबी शुड नॉट बी फोर्स्ड टू वॉक एट वेरी अर्ली एज, ये पहले भी हमने किया है क्या, उसके अंदर नोक नी के अंदर भी था, बॉल एग्स में भी है। अर्ली एज में अगर बच्चे को आप चलने के लिए फोर्स करोगे तो ऐसे चांसेस हो जाते हैं आपकी ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होने के। फ्लैट फुट के लिए रिमेडियल्स एक्सरसाइज क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं? वॉक ऑन हील्स, अपनी हील के ऊपर वॉकिंग करें आप लंबे समय तक। लूज़ वेट, अपना वेट जो है उसको रिड्यूस करें, कम करें, ताकि कम वेट होने से बॉडी के वो पैर के ऊपर जो वज़न है वो कम पड़ेगा। स्किप ऑन रोप, स्किपिंग, आप कंटिन्यू स्किपिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। देन परफॉर्म स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, आप अपने जो पैरों की नीचे की तलुए की पोजीशन है उसको स्ट्रेचिंग, उसकी एक्सरसाइज करके जो है परफॉर्म कर सकते हैं। आप रोल ऑन बेलन, बेलन के ऊपर रोल करके भी ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। जैसे बेलन को जो आर्क वाली पोजीशन है उसके ऊपर रख के और उसके ऊपर आप अपने दोनों पैरों से रोल कर सकते हो। वॉक बेयर फुटेड ओवर द सैंड, सैंड के ऊपर आपने नंगे पैर जो है चलना है और उससे आपको पता भी लग जाएगा कि आपके आर्क कितनी है या नहीं है। देन रन फास्ट बेयर फुटेड ओवर क्लीन सरफेस, नंगे पैरों से ही आपने जो है जो क्लीन सरफेस है उसके ऊपर दौड़ना है, एक्सरसाइज करनी है। तो इससे आप जो है ये रिमेडियल मेजर्स आप यूज़ कर सकते हैं फ्लैट फुट के लिए। बो लेग्स, इट अपोजिट टू नोक नी, नोक नी के अंदर घुटने अंदर की तरफ थे, बो लेग्स के अंदर घुटने अपार्ट हो जाते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। इन दिस डिफॉर्मिटी नीज आर वाइडली अपार्ट,
देयर रिमेन्स ए वाइड गैप बिटवीन नीज व्हेन ए बो लेग्ड पर्सन केप्ट हिज फीट टुगेदर। जब हम अपने पैरों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो हमारे घुटनों के अंदर ज़्यादा गैप होता है, तो ये पोजीशन जो होती है इसको हम बो लेग्स बोलते हैं। बो लेग्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं? रिकेट्स, जैसे कि हमारा नोकनी के अंदर भी मेजर रीज़न रिकेट्स था, यहाँ भी हमारा जो मेजर रीज़न है वो रिकेट्स है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, और रिकेट्स भी जो है अपने विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो होगी उसकी वजह से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, का आपका जो चलने का तरीका है वो अगर इम्प्रॉपर, वो सही नहीं है, तो उससे भी आपको बो लेग्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी, ज़्यादा वेट आपकी बॉडी का अगर है या आप कैरी करते हैं ज़्यादा वेट लगातार लंबे समय तक, तो आपके बो लेग्स की जो डिफॉर्मिटी है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूजिंग डिफ़ॉल्टेड फुटवियर, और फुटवियर जैसा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्लैट फुट में भी हमने देखा, तो फुटवियर आपका हमेशा सही होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। देन फोर्सिंग बेबीज़ टू वॉक एट अर्ली स्टेज, बहुत जल्दी एज में हमें बच्चे को नहीं चलाना चाहिए। अगर बच्चे को अर्ली एज में हम चलने के लिए फोर्स करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम होने के आसार बढ़ जाते हैं। देन हाउ टू प्रिवेंट बो लेग्स, डोंट कैरी हैवी वेट इन चाइल्डहुड, हमें चाइल्डहुड में ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा वेट कैरी ना कराएं। देन बेबीज शुड नॉट बी फोर्स्ड टू वॉक एट वेरी अर्ली एज, बहुत जल्दी एज में बच्चे को नहीं चलाना है। बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेने से आप जो है मैक्सिमम जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं, उनको जो है होने से रोक सकते हैं। ऑलवेज वॉक प्रॉपरली, हमेशा आपका चलने का तरीका सही होना चाहिए, पैर सीधे रखने चाहिए। यूज़ गुड क्वालिटी शूज़, और हमेशा अच्छी क्वालिटी के जूते जो है आपको इस्तेमाल करने चाहिए। रिमेडीज़ क्या क्या होंगी? विटामिन डी एंड कैल्शियम शुड बी टेकन इन रिक्वायर्ड अमाउंट, आप विटामिन डी और कैल्शियम जो है दोनों का ध्यान रखेंगे कि वो जितनी मात्रा में हमें चाहिए उतनी मात्रा में हमें मिलना चाहिए, और ख़ास करके अर्ली ग्रोथ की जो एज है हमारी ग्रोइंग एज, उसमें ज़रूर मिलना चाहिए। वॉक ऑन इनर एज ऑफ द फुट, हम जो है आपके पैर के जो अंदर की साइड के जिसमें कि आप देखोगे अगर इस पोजीशन में हम चलेंगे तो हमारे घुटने आपस में टच करते चलेंगे, तो ऐसी पोजीशन में हम जो है वॉकिंग करेंगे तो उससे हम बो लेग्स को करेक्ट कर सकते हैं। वॉक बाय बेंडिंग द टो इनवर्ड, और जो टो है उसको अंदर की तरफ, यानी कि हील बाहर की तरफ और टो अंदर की तरफ करके इस तरह से आप वॉक करोगे तो उससे भी आप जो है इस पोस्चरल डिफॉर्मिटी को ठीक कर सकते हैं। देन परफॉर्म गरुड़ आसना रेगुलरली, और गरुड़ आसन अगर आप लगातार करते हैं तो उससे भी जो है आप इस पोस्चरल डिफॉर्मिटी को ठीक कर सकते हैं। ये था आज हमारा जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ और उसकी रिमेडियल मेजर्स क्या क्या हैं। तो इसमें अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है पूछ भी सकते हैं। किसी भी तरह का आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर भी आपको दिया हुआ है लिंक, और वहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।